गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में मुनिया नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, अकेली। उसकी उम्र का कोई साथी नहीं था और न ही कोई संतान, कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। उसकी जिंदगी में बस वही झोपड़ी और उसकी रोटियां थीं। गांव वाले उसे कम ही देखते थे, पर सब उसकी प्याज की रोटियों के बारे में जानते थे। उसकी रोटियों की चर्चा हर जगह होती थी। हर शाम मुनिया की झोपड़ी से ताजी रोटियों की खुशबू आती। यह खुशबू इतनी तेज होती कि लोग अपने घरों में बैठे बैठे उसे महसूस कर सकते थे। यह खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। लोग अपने काम छोड़कर इस खुशबू की ओर खिंच जाते। लोग अपने घरों में बैठे इस खुशबू को सूंघते और सोचते, आज फिर मुनिया ने वो जादुई रोटियां बनाई हैं। वे इस खुशबू में खो जाते और अपने बचपन की यादों में लौट जाते, क्योंकि मुनिया की रोटियां साधारण नहीं थीं। वे रोटियां एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती थीं। उनमें कुछ अलग ही बात थी। उनका स्वाद लाजवाब था। हर निवाले में एक अनोखा स्वाद होता था, जो किसी और रोटी में नहीं मिलता। एक बार खाने के बाद लोग उन्हें बार-बार खाने को तरसते। वे रोटियां खाने के बाद एक अजीब सी तृप्ति महसूस करते थे। गांव के बच्चे तो उन रोटियों के लिए पागल थे। वे मुनिया की रोटियों के लिए अपनी जेब के सारे पैसे खर्च करने को तैयार रहते। वे अक्सर मुनिया की झोपड़ी के आसपास मंडराते रहते, रोटियों की खुशबू से अपनी किस्मत आजमाते। वे सोचते, शायद आज मुनिया उन्हें एक रोटी दे दे। कुछ लोग कहते थे कि मुनिया रोटियों में एक खास जड़ी बूटी डालती है। यह जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ थी और सिर्फ मुनिया को ही इसके बारे में पता था। यह जड़ी बूटी जंगल के बीचों बीच एक गुप्त जगह पर मिलती थी। मुनिया हर सुबह उस जंगल में जाती और इस जड़ी बूटी को चुनकर लाती। यह जड़ी बूटी रोटियों को स्वादिष्ट बनाती थी, पर साथ ही यह रहस्यमयी सपने भी दिखाती थी। लोग कहते थे कि जो भी मुनिया की रोटियां खाता, उसे रात में अद्भुत सपने आते। ये सपने इतने जीवंत होते कि लोग उन्हें हकीकत समझ बैठते। मुनिया की रोटियां सिर्फ पेट ही नहीं, दिल और दिमाग को भी तृप्त करती थी। जो कोई भी मुनिया की रोटी खाता, उसे रात को अजीब सपने आते। ये सपने अच्छे भी होते थे और बुरे भी। कुछ लोग हरे भरे बगीचों में घूमते, नदियों में तैरते और आसमान में उड़ते। उनके सपने खुशियों से भरे होते। पर कुछ लोग डरावने जंगलों में खो जाते, खतरनाक जानवरों से भागते और अंधेरी गुफाओं में भटकते। उनके सपने डर और रहस्य से भरे होते। किसी को समझ नहीं आता था कि मुनिया की रोटियां ऐसा क्यों करती हैं। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि मुनिया चुड़ैल है। वे कहते थे कि वह जंगल से एक जादुई पौधा लाती है और उसे रोटियों में मिलाती है। यह पौधा लोगों को अपने वश में कर लेता है। यह उन्हें अजीब सपने दिखाता है। गांव के मुखिया ने लोगों को मुनिया की रोटियां खाने से मना किया था। उन्होंने कहा, यह चुड़ैल का जादू है, इससे दूर रहो। लेकिन मुनिया की रोटियों का जादू लोगों को अपनी ओर खींचता रहा। वे चोरी छिपे मुनिया से रोटियां खरीदते। वे जानते थे कि यह खतरनाक हो सकता है, पर वे खुद को रोक नहीं पाते थे। मुनिया की रोटियों का स्वाद और सपनों का रहस्य सबको अपनी गिरफ्त में ले रहा था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के घर का सामान अपने आप हिलने लगता, कभी किसी को अजीब आवाजें सुनाई देती। कुछ लोगों ने रात में जंगल में एक अजीब सी रोशनी देखने का दावा किया। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि वे सपने में एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो उन्हें अपने साथ जंगल ले जाने की कोशिश करती है। गांव में दहशत फैल गई। लोग डर के साए में जीने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे बस इतना जानते थे कि यह सब मुनिया की रोटियों की वजह से हो रहा है। उन्हें मुनिया से छुटकारा पाना था, लेकिन कैसे? गांव में 3 दोस्त रहते थे, अर्जुन, विजय और मोहन। तीनों ही बहुत बहादुर और साहसी थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव वालों का डर देखकर उन्होंने फैसला किया कि वे मुनिया के रहस्य का पता लगाएंगे। वे जानना चाहते थे कि मुनिया असल में कौन है, एक साधारण रोटी बनाने वाली
या फिर एक खतरनाक चुड़ैल, अर्जुन बहुत बुद्धिमान था। वह हर बात को ध्यान से सोचता और समझता था। विजय बहुत बलवान था, वह किसी से भी नहीं डरता था। मोहन बहुत चालाक था, वह किसी को भी अपने बहकावे में ले सकता था। तीनों दोस्तों ने मिलकर मुनिया के रहस्य का पर्दाफाश करने की ठान ली। अर्जुन, विजय और मोहन ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे रात को चुपके से मुनिया की झोपड़ी में घुसेंगे और देखेंगे कि वह क्या करती है। वे यह जानना चाहते थे कि वह रोटियों में क्या मिलाती है और वह जंगल से कौन सा पौधा लाती है। उन्होंने सोचा कि अगर वे मुनिया को रंगे हाथों पकड़ लेंगे तो सच सामने आ जाएगा। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त चुपके से अपने घरों से निकल पड़े। वे मुनिया की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। उनके दिल डर से धड़क रहे थे, पर उनके कदम दृढ़ थे। वे मुनिया के रहस्य का पर्दाफाश करके ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुनिया की झोपड़ी जंगल के किनारे एकांत में स्थित थी। झोपड़ी के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झींगुरों की आवाजें आ रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। तीनों दोस्त सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने झोपड़ी के अंदर झांका। झोपड़ी के अंदर एक मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, जिससे धुआं निकल रहा था। चूल्हे के पास मुनिया बैठी हुई थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वह कुछ पका रही थी। तीनों दोस्त धीरे से झोपड़ी के अंदर घुसे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, जैसे किसी अनजान खतरे का सामना करने जा रहे हों। उन्होंने अपनी सांसें रोक रखी थीं। हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे नहीं चाहते थे कि मुनिया को उनकी आहट मिल जाए। रात की खामोशी में हर छोटी सी आवाज भी बड़ी लग रही थी। वे दीवार से सटकर आगे बढ़े। उनकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, किसी भी संभावित खतरे को भांपने के लिए। वे मुनिया के पीछे पहुंच गए। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उन्होंने देखा कि मुनिया एक बड़े से बर्तन में कुछ पका रही है। उसकी हरकतें रहस्यमयी और संदिग्ध लग रही थीं। बर्तन से भाप निकल रही थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी। अचानक मुनिया घूमी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तीनों दोस्तों को देख लिया। उसकी नजरें उनके दिलों में डर पैदा कर रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही थी। उसने कहा, तो तुम आ ही गए? मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। उसकी आवाज भारी और कर्कश थी, जैसे किसी पुराने जादू का असर हो। यह सुनकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे समझ गए कि वे मुसीबत में फंस चुके हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि वे मुनिया का सामना करें। मुनिया हंसी, एक ठंडी, खोखली हंसी, जो रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी, जो झोपड़ी की चार दीवारी से टकराकर गूंज उठी। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रही हो। तुम सोचते हो कि मैं चुड़ैल हूं, उसने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। उसकी आवाज अब नरम थी, जैसे किसी पुराने रहस्य को खोलने की कोशिश कर रही हो। एक गहरे कुएं की तरह जहां से रहस्य उठते हैं। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे राज को उजागर कर रही हो। तुम्हारी दादी मां की कहानियां, वे सिर्फ कहानियां नहीं हैं, विजय ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। वे सिर्फ कहानियां नहीं हैं, विजय ने कहा। उसका डर अब गुस्से में बदल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका डर अब गुस्से में बदल रहा था। गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोगों को बुरे सपने आते हैं। लोगों को बुरे सपने आते हैं। वे सपने इतने सजीव होते हैं कि लोग जागते हुए भी डरते हैं। और यह सब आपकी रोटियों की वजह से होता है। सपने, मुनिया फुसफुसाई।
जैसे खुद से बात कर रही हो, जैसे खुद से बात कर रही हो। सपने सच और झूठ के बीच की दुनिया की खिड़की है। सपने सच और झूठ के बीच की दुनिया की खिड़की है। उसने तीनों युवकों को देखा। उसने तीनों युवकों को देखा। उसकी आंखें अब गंभीर और गहन थीं। उसकी आंखें अब गंभीर और गहन थीं। क्या तुम सच जानना चाहते हो मेरे जवान दोस्तों? क्या तुम सच जानना चाहते हो मेरे जवान दोस्तों? क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई को देखने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई को देखने के लिए जो तुम्हारे सपनों से भी परे है? उसकी आवाज में एक चुनौती थी। जो तुम्हारे सपनों से भी परे है? उसकी आवाज में एक चुनौती थी, जैसे वह उन्हें किसी अनजाने सफर पर ले जाने वाली हो। मुनिया की बातों से तीनों दोस्तों के मन में और भी डर बैठ गया। क्या वे सचमुच जानना चाहते थे कि मुनिया कौन है और उसके पास क्या राज है? क्या वे उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थे, जो शायद उनके गांव, उनके जीवन और उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे? अर्जुन, विजय और मोहन एक दूसरे को देखते रहे। उनके चेहरे पर अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही थी। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या होगा?